किस युग के लेखक हैं? एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के लेखक हैं, आपको पता होगा। दूसरा है गबन की विधा है, तो गबन की जो विधा है, गोदान गबन सेवा सदन निर्मला, ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के। उसके बाद तीसरा है कंकाल के लेखक हैं। जल्दी जल्दी कमेंट भी आगे आगे करते जाना, देखता हूँ कितने बच्चों का आंसर सही रहता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगा आपसे, तो उसका भी आपको कमेंट करके बताना है। तो तीसरा है कंकाल के लेखक हैं, तो कंकाल तितली इरावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है, याद रखना जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास तितली भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद आगे आता है कलम का सिपाही कृति है, तो कलम का सिपाही जो है अमृत राय जी की कृति है, आप लोग याद रख लेना। और यह एक जीवनी विधा की रचना है, हो सकता है पूछ ले कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है ना। अलग अलग कोड के पेपर बनते हैं, किस कोड में क्या आ जाए, है ना। तो ये है आपका। उसके बाद आपका आता है पांचवा, शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो क्या हो जाएगी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से इसको बताना क्या होगा, ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई होगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताना भैया क्या होगा, या ये दोनों भी हो सकते हैं, जल्दी से बताना। छठवां है आपका साकेत रचना है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, आपको पता होगा। देखो इधर आपका हिंदी गद्य का विकास जो होता है 5 नंबर का आएगा, 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन। आप देखो छठवें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो पद्यांश से रिलेटेड आएगा, यानी हिंदी पद्य का विकास है ना। तो ये देखो साकेत रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी के, इसमें विधा नहीं पूछेगा क्योंकि काव्य रचनाओं में विधा होती ही नहीं है। उसके बाद सातवां है आपका महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? तो इसको शुक्ल युग की यानी छायावाद युग भी बोला जाता है, तो छायावाद युग की, जैसे शुक्ल जयशंकर प्रसाद भी हो गए, है ना। उसके बाद आपका आता है आठवां, गंगा लहरी रचना है, तो किसकी है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए गंगा लहरी किसकी रचना है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं देखूंगा इसका भी कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। उसके बाद आपका आता है आगे आधुनिक काल की समय सीमा है, तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या हो जाएगी? 1919 से 1938, ये तो शुक्ल युग हो गया। ओ यार मैंने बता दिया है ना, अब आप कमेंट आराम से कर दोगे। आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन था या तीसरे नंबर का, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1919 से 1938 ईस्वी शुक्ल युग के काल को कहा गया। 1936 1943 नहीं होगा, ठीक है। 1843 से अब तक का जो काल चल रहा है इसको बोला जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत ही ये शुक्ल युग, द्विवेदी युग, सारे युग आते हैं, है ना, उसके अंदर आते हैं, मतलब ये याद रखना है। उसके बाद आपका आता है 10वां, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार तो है ही है, सांध्य गीत, दीप शिखा ये तो है ही है, यामा भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, वो भी हमें याद है। तो यहाँ पर युगांत हो जाएगी। तो युगांत किसकी रचना है भैया, जल्दी से आप लोग बताइए युगांत किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। युगांत, चिदम्बरा, लोकायतन, युगवाणी, ये जितनी भी रचना है ना, तो याद रखना ये हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव भाई शोक होता है, ओ सॉरी हास रस का हास होता है, कहाँ गया हास, करुण रस का शोक होता है ना, तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव में संचारी भाव सहयोग करता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। मणि खोए भुजंग, ओ नहीं नहीं नहीं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, ये उदाहरण हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 12, पीपल पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला, पंक्ति में अलंकार है, देखो के जैसा बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका देखो मनु मानो जनु जानो मिल नहीं रहा है, तो उत्प्रेक्षा होगा नहीं। अनुप्रास हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उपमा होगा या तो रूपक होगा। तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखो उपमा हो जाएगा, तुलना हो रही ना पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला, मन की तुलना पीपर के पत्ते से हो रही है, और जहाँ पर तुलना होती है मतलब उसको उपमा जताई जा रही है। उपमा मतलब होता ही है तुलना करना, ठीक है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है उस वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। 13 है आपका सोठा छंद में चरण होते हैं, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर 2 3 1 4 चरण होते हैं, सिंपल, चाहे सोठा हो चाहे दोहा हो चाहे रोला रोला हो, है ना, 4 चरण होते हैं। तो यही हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है 14 नंबर क्वेश्चन, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपदेश उप हो जाएगा। देखो ये पाठ्य पुस्तक में है नहीं लेकिन ये पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है, आप लोग देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे हैं, आप लोग तैयार जरूर किए रहिए, इसमें कोई बड़ी बात रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए यूपी बोर्ड पूछ भी लेता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं आएगा मत पढ़ो, मैं आपको बता दूं भाई पढ़ो, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ो, पूछ लेता है। उसके बाद आपका आता है 15 नंबर, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, है ना, 2 भेद होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइएगा सही बता रहा हूँ या नहीं। उसके बाद आपका आता है 16, हानि लाभ में समास है, तो हानि और लाभ में कौन सा समास हो जाएगा? हानि और लाभ कौन सा होगा? जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर आपका देखो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या है? द्विगु समास में भी कन्फ्यूजन होती है, द्विगु और द्वंद्व में। तो द्विगु समास का मतलब होता है जहाँ पर संख्यावाची हो, है ना, चौराहा, तिराहा,
पंचहार, इस तरीके से, जहाँ पर कोई संख्या हो, है ना। उसके बाद 17 है आपका मछली का पर्यायवाची है। तो जल्दी से बताइए मछली का पर्यायवाची। देखो या तो पर्यायवाची पूछेगा या तो तद्भव तत्सम पूछेगा, है ना, दो में से कोई एक पूछेगा, तो दोनों तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर पर्यायवाची का पूछा है मछली का, भाई मीन, मीन सदा जल में रहे धुले बास ना जाए, है ना, तो यही हो गया आपका, कबीरदास जी बोल गए हैं। उसके बाद आगे 18, जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। तो लगा करके यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर मिश्रित नहीं होगा, संयुक्त हो जाएगा। सरल वाक्य तो है नहीं है कि राम घर जाता है मोहन घर जाता है, नहीं, दो वाक्य जुड़े हैं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, सिंपल। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? वाच्य प्रयोग आता ही आता है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँ वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं मेरी जान, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 4 होते हैं क्या, जल्दी से बताइए, या 7 होते हैं क्या, 6 होते हैं क्या, जल्दी से बताइए वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। उसके बाद जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वह है, मैं हूँ, है ना, आई वी यू ही सी इट दे, इट मतलब